राधे राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ गंगा आप सभी पे, हम सभी पे खूब कृपा करें, क्योंकि गंगा मैया के मेरे भाई बहन हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ी अद्भुत महिमा है। गंगे गंगेति यो ब्रूयात यो जनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छते। जो 400 कोस की दूरी से भी माँ गंगा का नाम ले लेता है, तब भी माँ गंगा उसको परम पवित्र कर देती है, उसको निष्पाप कर देती है। लेकिन मेरे भाई बहन कब? जब वो व्यक्ति दोबारा पाप न करने का संकल्प ले ले, दोबारा पाप न करने की कसम खा ले कि अब लो नसानी, अब न सह हूँ, अब तक तो माँ गंगा मुझसे पाप हो गया, अब नहीं होगा। अगर इस मनोरथ से माँ गंगा का नाम लेता है तो वो 400 कोस की दूरी से भी माँ गंगा परम पवित्र कर देती है। तो मेरे भाई बहन, ऐसा सुंदर गंगा दशहरा, उसकी आप सबको खूब खूब बधाई। और मेरे भाई बहन, मैं आपको एक विशेष बात बताने के लिए आया हूँ कि एकादशी तो निश्चित है, 24 एकादशी बहुत परम पवित्र हैं, सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है। श्री एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है, अधिक मास की मिलाकर के 26 हो जाती हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, इन एकादशियों में भी जो परम पवित्र और 24 एकादशियों का पुण्य प्रदान करने वाली ये निर्जला एकादशी है, जो कल आएंगी। श्री बिहार जी तुम जानो। तो ये जो निर्जला एकादशी है, सबसे पहली बात आप सभी को प्राय पता है, मैं कुछ इसमें ख़ास बात बताने के लिए आया हूँ कि निर्जला एकादशी के दिन आप सुबह सुबह खड़े होकर के स्नान करें, तिल डाल करके जल में स्नान करना है। ये जो पूज्य पिताश्री की कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने परोस रहा हूँ कि जल में तिल डाल करके स्नान करना है आपको अवश्यमेव। अच्छा, दिन भर अपना जो पूजन पाठ इत्यादि गुरु मंत्र आदि का जप करें, एकादशी की सुंदर कथा सुने और एकादशी की महिमा का ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान कोई गाए तो उसका श्रवण लाभ प्राप्त करें। कथा सुने, ठाकुर जी की, भागवत जी की कथा सुने, भक्तमाल की कथा सुने, रामायण जी की कथा सुने। मन, देखो एकादशी किसको कहते हैं मेरे भाई बहन? पंच कर्मेंद्रियाँ और पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ और 11वां मन, 5 5 10 और 11, ये एकादश जिस दिन ठाकुर जी में लग जाएं, समझना उसी दिन सबसे बड़ी एकादशी है, उसी दिन सबसे बड़ी एकादशी है। तो एकादशी के दिन आप लोग प्रयास करें कि वाणी से केवल ठाकुर जी का नाम निकले, कानों से केवल ठाकुर जी की कथा सुनी जाए, हा, नेत्रों से प्रियालाल का, श्री प्रियालाल का दर्शन किया जाए। ये बहुत बड़ी महत्ता है मेरे भाई बहन, बहुत बड़ी महत्ता है। तो दिन भर ऐसे समय गुजारें। श्री बिहार जी, एक विशेष बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि रात्रि के समय जब सूर्यास्त हों, उस समय थोड़े से गोबर से, गैया के गोबर से, देसी गऊ के गोबर से चौक पूर करके, और एक अच्छी बात, वहाँ पर चौक पर पाटा रख करके और पाटे पर श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा रख करके, चित्रपट, विग्रह, कुछ भी, श्री लक्ष्मी नारायण की विग्रह रख करके, और यदि कोई मेरे भाई बहन, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ कि रात्रि में अगर किसी ब्राह्मण द्वारा श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करावे, बात समझे मेरी, परम पवित्र तिथि है। और कुछ कुछ संयोग बड़े खास बनते हैं, कुछ कुछ संयोग बहुत खास बनते हैं कि रात्रि के समय यदि कनकधारा स्तोत्र का पाठ करावे किसी जानकार ब्राह्मण के द्वारा, तो अलभ्य लाभ प्राप्त होता है उसको, जो सहज में प्राप्त नहीं होता।
और मेरे भाई बहन श्री प्रियालाल की भक्ति करने वाले यदि रास पंचाध्यायी का पाठ करावें निर्जला एकादशी के रात्रि में, रास पंचाध्यायी का पाठ श्री किशोरी जी श्री प्रियालाल की भक्ति प्राप्त करने वाले करावें श्री रास पंचाध्यायी का पाठ। और आर्थिक जो लोग चाहते हैं लाभ, वो निश्चित है कि श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करावें, उनको अवश्यमेव लाभ प्राप्त होगा। और रात्रि में जितना हो प्रयास करें कि मंत्र जप हो, अपनी अपनी परंपराओं का, जिनका जो भी गुरु मंत्र है, गुरु प्रसादी जिनको प्राप्त हुई है, वो उस मंत्र का जप करें। और सवेरा होने पर द्वादशी में मेरे भाई बहन एक ख़ास बात, थोड़ी सी हल्दी डाल करके जल में, थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से चावल डाल करके जल में स्नान भी करना है। जिस बाल्टी में हम स्नान करेंगे उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें और थोड़े से चावल डाल करके उस जल से स्नान करें। आप देखें कि शारीरिक बाधा और स्वांत सुख जो होता है, आंतरिक सुख, बहुत वृद्धि होगी, उसमें बहुत वृद्धि होगी। घर में लाल जी की कृपा से आनंद की लहर दौड़ेगी। तो आप ये अवश्य में करें। और एक बार फिर से आप सभी को निर्जला एकादशी की खूब खूब बधाई। अच्छा, कई बार लोग ये भी पूछ लेते हैं कि निर्जला एकादशी जो हम कर रहे हैं कब तक पानी पीना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, प्रामाणिकता तो ये है कि एकादशी से जब अगले दिन द्वादशी का पारायण करते हैं तब जल लिया जाता है, प्रमाण ये है। लेकिन हर एक का शरीर इस चीज़ को निर्वाह नहीं कर सकता, निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए आज ब्रजमंडल में, अन्य गांवों में जहाँ पर श्रद्धा से एकादशी मैया का व्रत करते हैं, तो वहाँ पर मेरे भाई बहन सूर्यास्त के समय पर पुनः स्नान करके और शरबत इत्यादि बना करके, फल इत्यादि ला करके, जो फल फलाहार में चल सकते हैं वो ला करके अपने पूज्य को, जैसे कई जगह अपने भांजे को पिलाते हैं, जो भानेज होते हैं भांजे को पिला देते हैं, कई जगह अपने गुरुदेव को पिला देते हैं, कई जगह अपने कुल पुरोहित को पिला देते हैं। और उनको वो दे करके, अथवा कोई ना मिले तो कोई कन्या मिल जाए, कोई बालक मिल जाए, उनको पिला करके और फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी परंपरा का हमारे यहाँ पर विधान है। तो इस हिसाब से आप सभी लोग व्रत करें। लाल जी आप सभी का मनोरथ पूर्ण करें। जय राधे।